आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली वॉजरेक्स पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का जो लेजरास ग्रुप है, जिसके ऊपर जिस दिन वॉजरेक्स हैक हुआ था ना, उसी दिन हमने बात की थी कि अगर लेजरस ग्रुप वॉजरेक्स हैक के पीछे है, दैट मीन्स कि फंड को रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रीवियसली जितने भी हैक लेजरस ग्रुप ने की है उन हैक्स से फंड को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पहले से ही। तो अब इस टाइम पे देखो तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि नॉर्थ कोरिया का जो लेजरस ग्रुप है वो बिहाइंड 235 मिलियन वॉजरेक्स हैक के पीछे है। ठीक है, कंफर्म जॉइंट स्टेटमेंट बाय यूएस, साउथ कोरिया, जापान। ठीक है, तो अब इस टाइम पे साउथ कोरिया, जापान एंड यूएस ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बेसिस पे नॉर्थ कोरिया लेजरस ग्रुप को अब इस टाइम पे बताया जा रहा है कि वो है वॉजरेक्स के हैक के पीछे। बाकी इसके ऊपर ना डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है, क्या ये रियल न्यूज़ है या फिर ऐसे ही यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, तो उनके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लो। ठीक है, सबसे पहले बीटीसी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी हैज शोन काइंड ऑफ ए माइनर मूव, जो कि मैंने कल ऑलरेडी इसी जोन पे मार्क किया था कि वी कैन एक्सपेक्ट ए करेक्शन ऑन दिस जोन। एग्जैक्टली वी हैव टेकन ए करेक्शन हियर एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस में थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिला था। अब इस टाइम पे अगेन क्या हो सकता है बीटीसी के प्राइस में, अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस फिर से करेक्शन ले ले एंड द नेक्स्ट करेक्शन वुड बी लाइक दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस करेक्शन लेने के लिए इसी जोन पे आएगा 95,400। आफ्टर टेकिंग करेक्शन ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस में हमें फर्दर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीटीसी अब इस टाइम पे काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो कि बीटीसी बुलिश ही है, क्योंकि करेक्शन होने के बाद प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। इफ वी टेक ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, लेट्स सपोज वी हैव टेकन ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन 95,400, देन हमें यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके का फॉलो होता हुआ दिखेगा which will be 93,800 एंड लेटर we can expect कि हमें प्राइस 91,000 पे देखने को मिल जाए। तो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे बस यही चीज़ है। बाकी आप क्या सोच रहे हो बीटीसी को लेकर, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि एग्जैक्टली आपका क्या ओपिनियन है। मेरे हिसाब से ऑलरेडी मैंने कल भी जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे करेक्शन होगी, उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगी, तो एग्जैक्टली प्राइस ऊपर भी गई है। अब इस टाइम पे अगेन मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगेन हमें एक करेक्शन देखने को मिले। ये करेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ इस तरीके का प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। अभी बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया का जो लेजरस ग्रुप है वो एग्जैक्टली क्या वॉजरेक्स हैक के पीछे है या नहीं। अगर आप देखोगे तो अभी तक कुछ भी ऐसे ना यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है कि 100% कंफर्म नहीं हुआ है कि लेजरस ग्रुप है वॉजरेक्स हैक के पीछे। जस्ट अभी इस टाइम पे ये जो अभी एजम्पशन है वो यूएस का जो स्टेटमेंट है वो आया है, साउथ कोरिया एंड जापान, ये जो तीन कंट्री है इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का लेजरस ग्रुप वॉजरेक्स हैक के पीछे हो सकता है। ठीक है, तो इट्स नॉट 100% कन्फर्म और एनीथिंग। बाकी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी अगर लेजरस ग्रुप ने हैक भी किया है, लेजरस ग्रुप इसके पीछे भी है, तो उसमें क्या है कि जो फंड्स हैक हो गए हैं लेजरस ग्रुप ने कैसे हैक किया, जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ सिक्योरिटी इन द वॉजरेक्स सिस्टम। वॉजरेक्स सिस्टम पे सिक्योरिटी नहीं था, जिसके कारण ही तो लेजरस ग्रुप ने उसको अटैक किया है ना। तो अभी इस टाइम पे इस चीज़ को अभी यहाँ पर ना वॉजरेक्स को ठीक करना पड़ेगा, और बाकी जो 235 मिलियन चले गए हैं वो हमें तो वापस वॉजरेक्स को रिकवर करके देना है। बट द रिमेनिंग फंड जो अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स के पास है वो फंड्स वॉजरेक्स को लोगों को देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो जॉइंट स्टेटमेंट बाय द यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया एंड जापान हैज कंफर्म्ड दैट नॉर्थ कोरियन हैकर्स orchestrated the 235 million cyber attack on Indian crypto exchange WazirX in July 24. This marks the first official attribution at the attack of North Korea by the three nations, highlighting growing concern about the vulnerability of global crypto platforms. अब इस टाइम पे right now व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि अभी ये जो न्यूज़ है नॉर्थ कोरिया का लेजरस ग्रुप इसके पीछे है, तो ये चीज़ जैसे कि साउथ कोरिया ने ऑलरेडी बता दिया है, जापान ने बता दिया है, यूएस ने बता दिया है। तो इन दैट केस वॉजरेक्स अब इस टाइम पे ऐसे सोचेगा कि देखो सब लोग यही बता रहे, बट भाई तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? तुम अगर एक एक्सचेंज चला रहे हो, एक्सचेंज पे 500 मिलियन के आसपास तुम्हारा फंड्स रखा हुआ है, देन यू शुड हैव टू बी ए मैच्योर मैन, कॉमन मैन, जो कि एक मीम है ना। तो सिमिलर हम ऐसे बोल सकते हैं वो निश्चल को कि ब्रो
तो रहा यहाँ पर ऐसे हो ना कि अभी जैसे आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों का लाइफ सेविंग है, लोगों का खून पसीने की कमाई तुम्हारे एक्सचेंज पे है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। और जब एक्सचेंज हैक होती है उसके बाद तुम खुद गायब हो जाते हो, तुम पैसे देते नहीं हो लोगों के, और बाकी यहाँ पर बातें बनाते रहते हो। अभी जो यहाँ पर हैक हुई ना, इट्स काइंड ऑफ ए शेम टू द एक्सचेंज कि तुम्हारा सिस्टम ही ऐसे था जो किसी ने हैक भी कर लिया उसको। हैकिंग होना इट्स नॉट एन एक्सेप्शन और नॉट एन एनीथिंग, जो कि हैकिंग किसी भी एक्सचेंज पे हो सकती है, आई डू एग्री दैट। बट बाकी एक्सचेंजेस जब भी हैक होती है तो उनको पता चल जाती है, वो तुरंत अपने फंड्स को मूव भी कर लेते। सिमिलर हैक बिंजेक्स पे हुआ था, बाइनेंस पे भी हुआ था, और भी बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है जहाँ पे हैक हुई थी, लेकिन उनका जो सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वाजेरिक्स। तो वाजेरिक्स शुड हैव टू थिंक अबाउट दैट कि वो अभी इस टाइम पे जिस सिक्योरिटी के बेसिस पे अपने फंड्स को रख रहे, उस सिक्योरिटी को उनको इंक्रीज करनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि यूजर का जो भी फंड्स है वो अभी इस टाइम पे खतरे में है। ठीक है, तो बाकी आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर, मुझे कमेंट्स में ना ज़रूर से बताना कि भाई मुझे ये लगता है कि ऐसे हुआ है। बाकी मैं उसके ऊपर आपको आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर आप में से किसी का भी कुछ भी क्वेश्चन या फिर डाउट है कमेंट्स में बताना, उसके ऊपर भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जनरेटिव अपडेट्स के साथ।